गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता कहा जाता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि वैलेंसी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर वैलेंसी की डिफिनेशन इंग्लिश में लिखी है कि वैलेंसी इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव और एक्सेप्ट शेयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट स्टेट। हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट और एटम यानी परमाणु और तत्व को स्टेबल रहने के लिए उसकी कक्षक पूर्ण भरी होनी चाहिए। पूर्ण भरी होने का अर्थ है कि पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन फुल होने चाहिए, दूसरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब किसी भी एलिमेंट की कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे होते हैं तो वह कक्षक स्टेबल होती है। वैलेंसी का जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वह बॉन्ड फॉर्मेशन में होता है। वैलेंसी के कारण ही 2 अलग अलग एलिमेंट आपस में जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं यानी मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। वैलेंसी को एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सोडियम प्लस क्लोराइड से मिलकर बना होता है। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर एटॉमिक नंबर जो सोडियम का होता है वह 11 होता है। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनों को हम सेल में भरते हैं। पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, दूसरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। टोटल हमें भरना है 11। तो पहली में हमने 2 भर दिया, दूसरी में 8, तो टोटल 10 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन हमने लास्ट सेल में भर दिया यानी लास्ट कक्षक में हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो ये जो लास्ट कक्षक है, हमने कहा था कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल रहने के लिए उसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है यानी इसे 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जबकि हम क्लोरीन के स्ट्रक्चर में देखते हैं कि क्लोरीन के स्ट्रक्चर में हमने इसका एटॉमिक नंबर देखा, इसका 17 होता है यानी टोटल हमें 70 इलेक्ट्रॉन जो है वह सेल में भरना है। पहली कक्षक में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरी में 8 भरा है, तीसरी में भी हम 8 भर सकते हैं। तो हमें तीसरी कक्षक में हमें बचे हैं टोटल 7, क्योंकि 2 8 7 टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 17 हमने भर दिया। तो अंतिम कक्षा में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हैं यानी कि क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की अंतिम कक्षा में मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा यानी इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्लोरीन जो होती है वह सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेती है यानी 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के एक्सेप्ट कर लेती है। जबकि सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसे कोई भी एलिमेंट नहीं दे सकता है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले सकता है। तो सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वह क्लोरीन की अंतिम कक्षा में जाता है, जिससे सोडियम का जो ऑक्टेट होता है वह कंप्लीट हो जाता है, जिससे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है यानी क्लोरीन जो होती है वह स्टेबल हो जाती है। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिससे 2 8 बचा और 8 आखिरी कक्षा में बचा है, जिससे सोडियम भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। जबकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो 7 के स्थान पर 8 हो गया। इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यानी एलिमेंट जो होते हैं आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से परमाणु यानी कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस प्रकार वैलेंसी को हम कह सकते हैं कि एटम या एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होती है तो उसे हम वैलेंसी कहते हैं। यानी कितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी है एलिमेंट में, उतनी ही एलिमेंट की क्या होती है, वैलेंसी होती है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसकी वैलेंसी जो होती है 1 हो जाती है। और यहाँ पर सोडियम में अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो वैलेंसी होती है वह 1 हो जाती है। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी निकालने के नियम, तो यहाँ पर 3 नियम दिए गए, इनकी मदद से हम वैलेंसी को निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो नियम लिखा है कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1 2 3 4 दिखाई पड़ रही तो उसकी संयोजकता जो होगी वह यही होगी। यानी 1 अगर है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इसकी संयोजकता 1 होगी। अगर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो इसकी संयोजकता 2 होगी। अगर 3 है तो 3 होगी, या 4 है तो 4 होगी। दूसरा जो नियम लिखा है कि अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन
5, 6, 7, 8 दिखाई पड़ रहे हैं तो उसे हमें 8 से क्या करना, घटाना है। 8 से घटाने पर उसकी वैलेंसी निकल आएगी। जो तीसरा नियम दिया गया है, अगर कक्षक पूर्ण रूप से भरी है, पूर्ण रूप से भरी का अर्थ होता है कक्षक अगर पूर्ण रूप से भरी है, पूर्ण से भरी यानी कि पहली कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हैं और दूसरी कक्षक में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हैं तो उसकी वैलेंसी हमेशा 0 होगी, क्योंकि वैलेंसी का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। यहाँ पर पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हैं इसलिए इनकी वैलेंसी हमेशा 0 होती है। एग्जाम्पल की मदद से वैलेंसी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार वैलेंसी यानी संयोजकता की एक परिभाषा कुछ इस प्रकार बनती है, यानी तत्वों की यानी एलिमेंट की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम कक्षा में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता या वैलेंसी कहा जाता है। एग्जाम्पल के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है और उनकी वैलेंसी दिखाई गई है। सबसे पहले हाइड्रोजन की देखते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, यानी टोटल हमें 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इसके लिए हमने एक यहाँ पर कक्षक बना ली है। हम जानते हैं कि पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक जो नंबर होता है 1 होता है, यानी हमें 1 इलेक्ट्रॉन टोटल भरना है। तो हमने देखा कि इसकी आउटर मोस्ट शेल यानी इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। हमने कहा था कि तत्वों की अंतिम कक्षा में यानी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसी को क्या कहा जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। दूसरा हीलियम है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 2 होगा, यानी 1s2 होगा। तो हमने देखा कि एक कक्षक हमने यहाँ पर बनाई और हम जानते हैं कि पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहली में 2 आएंगे, दूसरी में 8, फिर 8 भर सकते हैं हम लोग। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हमने देखा कि हीलियम के केस में एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है, तो यहाँ पर पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूर्ण रूप से भरे हैं। तो हमने नियम में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होंगे तो उसकी वैलेंसी हमेशा 0 होगी, क्योंकि यह न इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है न इलेक्ट्रॉन को ले सकता है किसी से, क्योंकि इसकी जो कक्षक है वह पूर्ण रूप से भरी है। इस प्रकार लिथियम का हम देखते हैं। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 3 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1 होगा। 2-1 का अर्थ होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि पहली कक्षक में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरा इसलिए हमने 2 लिखा यहाँ पर, और दूसरी कक्षक हमने बना दिया। दूसरी कक्षक की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पहली कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं और हमें टोटल भरना है 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमने एक कक्षक और बनाई और उसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। इस प्रकार जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरा तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, और दूसरी कक्षक में हमने 1 इलेक्ट्रॉन भरा तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2-1। तो यहाँ पर अंतिम कक्षा में हमें 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, इसलिए हीलियम, इस प्रकार लिथियम का जो संयोजकता होगी लिथियम की वह 1 होगी। चौथा एग्जाम्पल है बेरिलियम है। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 4 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार होगा। पहली कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्योंकि हम पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दूसरी कक्षक में टोटल हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमें भरने की आवश्यकता है 2 बचे हैं, क्योंकि टोटल बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 4 होता है। टोटल हमें 4 भरना है। पहले में हमने 2 भर दिया, दूसरी कक्षक में 2 और भर देंगे तो टोटल 4 हो गए। तो हमने देखा यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल जो बेरिलियम की है यानी जो अंतिम कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो बेरिलियम की संयोजकता होती है वह 2 होगी। इस प्रकार जो 5वां है बोरान। तो बोरान का जो एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो पहली कक्षक में हम 2 भरेंगे और दूसरी कक्षक में 3 भरेंगे। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा। पहले में हमने 2 भरा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, दूसरी में हमने 3 भरा तो यहाँ पर 3 यानी कि 3 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसकी आउटर मोस्ट कक्षक में यानी जो अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो इस प्रकार बोरान की जो संयोजकता होगी वह 3 होगी, क्योंकि संयोजकता की जो परिभाषा होती है अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी जो संयोजकता होगी वह 3 होगी। इस प्रकार जो एग्जाम्पल 6 है यानी कार्बन जो दिए गए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। पहली कक्षक में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया क्योंकि पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं, जबकि दूसरी कक्षक में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन टोटल हमें भरना है 6 क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है।
पहले में हमने 2 भर दिया, तो हमें टोटल बचे हमारे 4 भरने के लिए, तो 4 हमने बाहर भर दिया। 2 और 4 6 टोटल हो गए। तो पहली कक्षक में हमने 2 भरा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कुछ इस प्रकार होगा। पहली कक्षक में 2 और दूसरी में 4। तो अंतिम कक्षा में हमने देखा 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में, तो अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। एटॉमिक नंबर 7 देखते हैं। 7 पे हमारा नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, यानी कि पहली कक्षक में हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, दूसरी में 8 हम भर सकते हैं, लेकिन हमें भरना है 5, क्योंकि जो 2 अंदर वाली कक्षक में है और 5 बाहर वाले में, टोटल हो जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार बन जाता है। पहली कक्षक में 2 भरा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, जबकि बाहरी कक्षक में 5 लिखा है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है 2 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगर हमने कहा था रूल में अपनी कि अगर अंतिम कक्षा में 5 6 7 8 अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसको हम 8 में से माइनस कर देंगे, उसकी वैलेंसी निकल आएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 आ रहा है, तो इसको 5 को हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे और निकल की तरह रहा 3। तो जितना बचा है वही इसकी क्या होगी, वैलेंसी। यानी कि जब हमने 8 में से 5 को माइनस कर दिया तो यहाँ पर 3 बचा। इस प्रकार नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी वह 3 होगी। 8वां एटॉमिक नंबर देखते हैं। 8वें में जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, टोटल हमें 8 भरना है, तो दूसरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो हमने देखा कि अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हमने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 अगर आ रहे हैं अंतिम कक्षा में, तो उसको 8 में से माइनस करना है। यानी हम 6 को क्या कर देंगे, 8 में से माइनस कर देंगे। जब 6 को हम 8 में से माइनस करते हैं तो यहाँ पर 2 बचता है। तो इस प्रकार 2 जो बचा है वही वैलेंसी हो जाएगी किसकी, ऑक्सीजन की। यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वह 2 होती है। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर ऑफ फ्लोरीन है। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो पहली कक्षक में हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, दूसरे में 8 हम भर सकते हैं, लेकिन टोटल हमें भरना है 9। तो पहले हमने 2 भर दिया, बचे 7, उसको हम भर देते हैं बाहरी कक्षक में, टोटल 9 हो गए। तो बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है तो उसको 8 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम 7 को क्या कर देंगे, 8 में से माइनस कर देंगे, तो 1 बचता है। इस प्रकार जो फ्लोरीन की वैलेंसी होती है वह 1 होती है। नियॉन का देखते हैं। नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 10 होता है, और इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और दूसरी में हम 8 भर देंगे, टोटल 10 हो गए। और अंतिम कक्षा में हमने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा है, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा, यानी इसे इलेक्ट्रॉनों की ना ही आवश्यकता है, ना ही यह किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है या स्टेबल है। तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने कहा था कि अगर पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। या फिर आप कर सकते हैं, हमने कहा था अगर 5 6 7 8 अगर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है तो उसे घटा सकते हैं 8 में से। अगर 8 में से घटाएंगे तब भी क्या निकलेगा, 0। लेकिन इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा है तो ऐसे भी हम 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। 11 नंबर पर देखते हैं। एटॉमिक नंबर 11 पर सोडियम है। सोडियम में हमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन भरना है। पहली कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो टोटल 10 हो गए। पहली कक्षक में 2, दूसरी कक्षक में 10, तो दूसरी कक्षक में 8 हमने भरा, तो टोटल 10 हो गए। हमें भरना है 11, तो एक कक्षक और हम यहाँ पर बनाएंगे और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन कोई भी एलिमेंट इसे 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसीलिए सोडियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो सोडियम की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहा है। इस प्रकार सोडियम की जो वैलेंसी होगी वह 1 होगी। मैग्नीशियम की देखते हैं। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है। पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, दूसरी कक्षक में हम 8 भर देंगे और बचे 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर भर देंगे यहाँ पर। तो अंतिम कक्षा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में हम देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होगी वह 2 होगी। एल्युमिनियम के देखते हैं। एल्युमिनियम में हमें एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसको हम भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षक में भरेंगे, दूसरी कक्षक में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तीसरी कक्षक में भी हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन टोटल हमें 13 भरना है। तो यहाँ पर हम 10 भर चुके हैं, 3 बच्चे हैं, 3 अंतिम कक्षा में यहाँ पर हम भर देंगे, तो 3 हम यहाँ पर भर चुके हैं। तो अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है वह 3 होगी, यानी एल्युमिनियम की जो संयोजकता होगी वह 3 होगी। सिलिकॉन का देखते हैं। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 14 होता है। तो पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 भर देंगे और लास्ट कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, टोटल 14 हो जाएगा। तो लास्ट कक्षक में हमें 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार सिलिकॉन की जो वैलेंसी होगी वह 4 होगी।
यहाँ पर फास्फोरस देख लेते हैं। फास्फोरस के टोटल भरना 15 इलेक्ट्रॉन हमें, क्योंकि एटॉमिक नंबर फास्फोरस का 15 होता है। तो पहली कक्षक में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरे में 8 भर दिया, और लास्ट कक्षक में हमने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षक में हमें दिख रहे हैं। तो हमने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षक में यानी लास्ट सेल में 5, 6, 7, 8 दिखाई पड़ रहे हैं तो उसे 8 में से माइनस करना है। तो 8 में से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे तो हमें देखने को मिलता है 3। 8 में से जब 5 को माइनस कर देंगे हमें 3 देखने को मिलेगा। इस प्रकार जो फास्फोरस की वैलेंसी होती है वह 3 होगी। अब सल्फर लेते हैं। सल्फर में टोटल हमें इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। टोटल हमें 16 इलेक्ट्रॉन भरना है। पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी कक्षक में भी 8 भर सकते हैं, लेकिन टोटल हमें 16 भरना है। तो हम यहाँ पर 10 भर चुके हैं, 6 और भर देंगे तो 6 भरेंगे 16। आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए इसे हम क्या कर देंगे, 8 में से माइनस कर देंगे। 8 में से जब हम 6 को माइनस कर देते हैं तो 2 बचेगी। तो यहाँ पर जो सल्फर की वैलेंसी आती है वह 2 आती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसकी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसकी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए जो इसकी वैलेंसी होगी वह 2 होगी। तो सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होगी। इसी प्रकार क्लोरीन की देख लेते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है। तो पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे और थर्ड कक्षक में हम 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा है। इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की जितनी आवश्यकता होती है वही इसकी वैलेंसी होती है। तो इस प्रकार क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी। और इसकी वैलेंसी हम अपने फॉर्मूला, अपने रूल के अनुसार भी निकाल सकते हैं। हमने कहा था कि अगर अंतिम कक्षा में 5, 6, 7, 8 अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसे 8 में से हम माइनस कर देंगे। तो 8 में से हम माइनस करना है 7 को, तो 7 को जब 8 में से माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 1 बचता है। इस प्रकार जो क्लोरीन की वैलेंसी होगी वह 1 होगी। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए, तो जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जो 18 नंबर लेते हैं, 18 नंबर जो होगा ऑर्गन होगा, यानी ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है 18 होता है। तो हमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भरना है। पहली कक्षक में 2 भरेंगे हम, दूसरी में 8 भर देंगे, तीसरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो जो अंतिम कक्षा है, जो 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में, कक्षा जो है पूर्ण रूप से भरी है। अगर कक्षक पूर्ण रूप से भरी, हमने रूल में, अपने नियम में पढ़ा था कि कक्षक अगर पूर्ण रूप से भरी होगी तो उसकी वैलेंसी 0 होगी। और दूसरा रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर अंतिम कक्षा में 5, 6, 7, 8 अगर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो उसे 8 में से हम माइनस कर देंगे। यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है 8 है, तो उसे 8 में से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, और जो निकलेगा वही इसकी वैलेंसी होगी। इस प्रकार जो आर्गन की वैलेंसी देखने को मिलती है वह 0 होगी। आर्गन की वैलेंसी 0 होती है। अब पोटेशियम की देख लेते हैं। पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है। टोटल हमें 19 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। पहली कक्षक में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ पर 2 लिख दिया, दूसरे में 8 भरेंगे तो 8 हमने लिख दिया, तीसरी में 8 भरेंगे तो तीसरे में हमने 8 लिख दिया। अब हमें टोटल भरना है 19, यहाँ पर 18 हम भर चुके हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में अंतिम कक्षा में हमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो अंतिम कक्षा में जब हम 1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहा है। तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, इसलिए जो सोडियम की वैलेंसी होगी वह 1 होगी। तो सोडियम की जो वैलेंसी होती है वह 1 होगी। दूसरा जो 20 नंबर एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, दूसरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तीसरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और टोटल हमें 20 भरना है। तो यहाँ पर हम 2 और 8 10 हो गया और 8 18 हो गया। 2 टोटल हमने भर दिया, 20 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। तो अंतिम कक्षा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन देखा है, इसलिए जो कैल्शियम की वैलेंसी होती है वह 2 होती है। इस प्रकार किसी भी एलिमेंट की हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। कॉपर की जो वैलेंसी होती है वह 1 होती है। इस प्रकार सिलिकॉन, इस प्रकार स्कार्डियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा की वैलेंसी निकाली जा सकती है। थैंक यू सो मच।